कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं? नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसका एक बहुत सीधा सा जवाब देती है। दौलत असल में पहले दिमाग में बनती है और फिर हकीकत में। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक ऐसी मानसिकता बनाने के बारे में है जो कामयाबी को अपनी ओर खींचती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में अमीर बनने का कोई तय फॉर्मूला है? क्या सिर्फ सोच बदल लेने से किसी की जिंदगी बदल सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सफलता के इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा मन की शक्ति पर है, यानी वो अंदरूनी सोच जो हर चीज की नींव रखती है। इसमें 3 सिद्धांत सबसे जरूरी हैं: इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक मामूली सी चाहत से नहीं, बल्कि एक जलती हुई, एक जबरदस्त इच्छा से होती है। ये एक ऐसी धुन है जो हर वक्त दिमाग में चलती रहती है। ये सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि अमीर बनने का एक जुनून है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी किताब का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि जब कोई इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारे हर एक्शन पर हावी हो जाए, तो समझ लीजिए पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने में जुट जाती है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण धीरूभाई अंबानी की कहानी में दिखता है। वो एक छोटे से गांव से आए थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा और साफ सपना था। वही जलती हुई इच्छा थी जिसने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत दी और एक इतना बड़ा एम्पायर बनाने में मदद की। अब इच्छा तो हो गई, पर अगला कदम है विश्वास। अगर किसी को खुद पर ही यकीन नहीं है, तो दुनिया उस पर यकीन कैसे करेगी? हिल का मानना है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन सभी बातों को सच मान लेता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। इसीलिए खुद पर अटूट विश्वास कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये विश्वास बनाया कैसे जाए? इसका तरीका है आत्म सुझाव। मतलब जो हम रोज खुद से कहते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अपने लक्ष्यों को रोज सुबह शाम जोर से दोहराने से, खासकर आईने के सामने, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब माइंडसेट सही हो गया, तो अगला कदम है उन विचारों को एक ठोस प्लान में बदलना। आइए देखते हैं कि इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है। खास तरह का ज्ञान, कल्पना और एक सोची समझी योजना। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से नौकरी मिल सकती है, लेकिन बड़ी दौलत बनाने के लिए आपको विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। मतलब किसी एक फील्ड में गहरी महारत हासिल करना। और आज के जमाने में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? एलन मस्क। उन्होंने किसी एक नहीं बल्कि कई खास फील्ड्स में महारत हासिल की और उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी कामयाबी पाई। तो बात यह है कि किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बने। अगला सिद्धांत है कल्पना, जिसे हिल दिमाग की वर्कशॉप कहते हैं। सोचिए, हर बड़ा आविष्कार, हर नया बिजनेस आइडिया हकीकत बनने से पहले किसी के दिमाग में ही तो पैदा हुआ था। जैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदलने से पहले अपने दिमाग में आईफोन की कल्पना की थी। उनकी क्रिएटिव सोच ने ही एक ऐसे प्रोडक्ट को जन्म दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी। इससे पता चलता है कि कल्पना ही नए मौकों के दरवाजे खोलती है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखें, उसे पूरा करने के लिए एक डेडलाइन तय करें और फिर उस तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, रास्ते में प्लान फेल हो सकते हैं, तरीके बदलने पड़ सकते हैं, लेकिन आपका आखिरी लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्लान में होनी चाहिए, लक्ष्य में नहीं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी हिस्से पर। एक बार जब माइंडसेट और प्लान तैयार हो जाएं, तो एक तीसरी शक्ति काम आती है जो उस प्लान को आगे बढ़ाती है। और ये शक्ति है सहयोग और दृढ़ता की। हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कामयाबी शायद ही कभी अकेले मिलती है। जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक ऐसी कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है जो किसी भी एक इंसान की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए एक मजबूत नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका हमारी सोच और कामयाबी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, दृढ़ता। कामयाबी की राह में मुश्किलें तो आएंगी ही। दृढ़ता का मतलब है हार न मानना और हर नाकामी को एक सबक के तौर पर देखना, जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है।
कहते हैं कि थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही है दृढ़ता की असली परिभाषा। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये सब आकर एक ही जगह जुड़ते हैं, हमारे अवचेतन मन में। ये हमारी जिंदगी का कंट्रोल रूम है। हम इसमें जो भी विचार और विश्वास डालते हैं, ये उसी के हिसाब से हमारे कामों को कंट्रोल करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें एक यात्रा पर ले जाती है, विचार से वास्तविकता तक की यात्रा। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक सोच को पाल पोस कर उसे एक बड़ी कामयाबी में बदला जा सकता है। आखिर में थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है। जब इन सभी सिद्धांतों को जिंदगी में उतारा जाता है तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कामयाबी को अपनी तरफ खींचता है। ये सब एक जबरदस्त इच्छा से शुरू होता है और कभी ना हार मानने वाली दृढ़ता पर खत्म होता है। तो हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। दौलत की असली शुरुआत कहाँ से होती है? किसी बैंक से या किसी बड़े मौके से? इस किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जगह से होती है, हमारे अपने दिमाग से।